Hello, listening friends, and welcome to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है। We are so glad that you have joined us for this program. हम बहुत ही आनंदित हैं कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हुए हैं। Today, we are on our last message in the series on the 15 secrets for positive living from 2 Corinthians. आज हम कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में से सकारात्मक जीवन के 15 रहस्यों की संदेश श्रृंखला के अंतिम संदेश में हैं। We hope that you have learned much about the power of positive living in this series. हमें आशा है कि इस संदेश श्रृंखला के द्वारा आपने सकारात्मक जीवन की शक्ति के विषय में बहुत कुछ सीखा है। And if you have a Bible, turn to 2 Corinthians chapter 13, verses 1 to 14. और यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 13 अध्याय के 1 से 14 पदों को खोलें। In this scripture passage, we will learn about the tests and trials that we face in life. वचन के इस भाग में हमें उन परीक्षाओं और कसौटियों के विषय में सीखना है जिनका सामना हम जीवन में करते हैं। Do you remember the teachers in school who gave surprise tests? क्या आपको स्कूल के वो शिक्षक याद हैं जो आपकी अचानक परीक्षा करते थे? They tried to determine which students were always prepared and which one was not. ऐसा करके वो ये पता लगाने का प्रयत्न करते थे कि कौन से विद्यार्थी हमेशा तैयार रहते थे और कौन से नहीं। The Apostle Paul did not give a surprise test. प्रेरित पौलुस ने कोई अचानक परीक्षा नहीं दी। He reviewed his material again and again in his letter to the Corinthians, but then at the end of the letter, Paul says, it is testing time. उसने कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में लिखी बातों को बार बार समीक्षा किया, परंतु फिर पत्र के अंत में पौलुस कहता है कि परीक्षा का एक समय है। If you ask most students whether they like exams or not, they would say no. यदि आप अधिकतर विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें इम्तिहान अच्छे लगते हैं या नहीं, तो वो कहेंगे नहीं। But tests help students learn their strength and their weaknesses. परंतु परीक्षाएं विद्यार्थियों को उनकी ताकत और निर्बलताओं के बारे में सीखने में सहायता करती हैं। And just as students must face tests, so do we in our spiritual life. और जैसे विद्यार्थियों को परीक्षाएं देना आवश्यक है, वैसे ही हमें भी अपने आत्मिक जीवनों में परीक्षाओं का सामना करना आवश्यक है। These spiritual tests are self-administered. ये आत्मिक परीक्षाएं अपनी निगरानी में ही देनी पड़ती हैं। The spiritual tests are for your benefit. आत्मिक परीक्षाएं हमारे लाभ के लिए हैं। These spiritual tests have great consequences. इन आत्मिक परीक्षाओं के परिणाम बहुत महान हैं। These spiritual tests can determine your eternal future. ये आत्मिक परीक्षाएं आपके अनंत भविष्य को निर्धारित कर सकती हैं। And we must be prepared for these spiritual tests. और हमें इन आत्मिक परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। And in 2 Corinthians chapter 13, verse 5, Paul said, और कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 13 अध्याय के 5 पद में पौलुस ने कहा, Test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। The Corinthians have made the same mistake that others make today. कुरिन्थियों ने भी वही गलती की थी जो आज दूसरे लोग करते हैं। They decided to soften their message of the truth and lower their standards. उन्होंने अपने सत्य के संदेश को कोमल बनाने और अपने मानदंडों के मूल्यों को घटाने का निर्णय किया। The Corinthians were not holding people accountable for their actions. कुरिन्थी लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं ठहरा रहे थे। Why? क्यों? Because some people did not want to accept Jesus Christ as the only way to heaven. क्योंकि कुछ लोग यीशु मसीह को स्वर्ग के एकमात्र द्वार के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। And the Corinthians did not want to offend anybody with the gospel of Jesus Christ. और कुरिन्थी यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। The Corinthians placed more importance on people feeling comfortable than the truth. कुरिन्थियों ने सत्य के बजाय लोगों को अच्छा महसूस कराने को अधिक महत्व दिया। And so they weakened their message of the truth. और इसलिए उन्होंने अपने सत्य के संदेश को कमजोर बना दिया। But here's the problem. परंतु समस्या ये है, Accommodating others in their false beliefs will only lead to an eternal disaster. दूसरों को अपने झूठे विश्वास में शामिल करना केवल अनंत अंत को ही लाएगा। And Paul is saying, examine yourself to see if your salvation is genuine. और पौलुस कह रहा है, अपने आप को जांचो कि क्या तुम्हारा उद्धार असली है। Test yourself to see if you are dwelling in the truth. अपने आप को परखो कि क्या तुम सत्य में जी रहे हो।
God will not change his rules for you. परमेश्वर आपके लिए अपने नियमों को नहीं बदलेगा। You must live by God's rules, not your own. आपको परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीना होगा, ना कि अपने। So, is it only non-believers who should examine themselves? तो क्या केवल गैर विश्वासियों को ही अपनी जांच करने की आवश्यकता है? No. नहीं, Every person should examine their spiritual health often. प्रत्येक व्यक्ति को अक्सर अपने आत्मिक स्वास्थ्य की जांच करते रहना चाहिए। In the Old Testament, even King David cried to the Lord, पुराने नियम में यहां तक कि राजा दाऊद ने भी प्रभु से पुकार की, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts, and see if there be any hurtful way in me, and lead me in the way everlasting. हे यहोवा, मेरे हृदय की जांच करके मुझे जान ले, मुझे परख कर मेरे तीव्र विचारों को जान ले, और देख के कहीं मेरे अंदर कुछ कष्टपूर्ण तो नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। Every one of us should examine themselves on a regular basis. हम में से हर किसी को निरंतर अपनी अपनी जांच करते रहना चाहिए। Ignoring our spiritual tests is arrogance. अपनी आत्मिक परख को अनदेखा करना अभिमान है। Ignoring our spiritual tests is not appreciating God's salvation. अपनी आत्मिक परख को अनदेखा करना परमेश्वर के उद्धार की प्रशंसा करना नहीं है। The great news is that everyone who tests themselves spiritually will succeed. अच्छी खबर यह है कि जो भी आत्मिक रीति से अपनी जांच करता है वो सफल होगा। How can that be? ऐसा कैसे हो सकता है? Well, if I test myself and I discover that I am in the faith, यदि मैं अपनी परख करता हूं और मैं देखता हूं कि मैं विश्वास में हूं, then I will rejoice and give thanks to God for my salvation. तो फिर मैं आनंदित होकर अपने उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। If I test myself and discover that I am not in the faith, यदि मैं अपने आप को परख कर ये पाता हूं कि मैं विश्वास में नहीं हूं, I know God has promised to receive me if I seek His forgiveness. तो मैं जानता हूं कि यदि मैं परमेश्वर से क्षमा मांगूं तो उसने मुझे ग्रहण करने का वादा किया है। Therefore, the only way to fail the spiritual test is when a person discovers that he is not in the faith and still rejects God. इसलिए आत्मिक परीक्षा में असफल होने का कारण एक ही है, और वो ये कि जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि वो विश्वास में नहीं है और अभी भी परमेश्वर को अस्वीकार कर रहा है। When Paul told the Corinthians to test themselves, he was confident of their answers. जब पौलुस ने कुरिन्थियों को अपनी जांच करने के लिए कहा तो वो उनके उत्तर के बारे में जानता था। In 2 Corinthians chapter 13 verse 5, Paul said, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 13 अध्याय के 5 पद में पौलुस ने कहा, Do you not realize that Christ Jesus is in you unless you fail the test? क्या तुम नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में निवास करता है, बशर्ते तुम परीक्षा में असफल ना हो जाओ। Paul is saying that Jesus Christ dwells in the heart of everyone who receives him as their only Savior. पौलुस कह रहा है कि मसीह यीशु प्रत्येक उस व्यक्ति के हृदय में रहता है जो उसे अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। Some of you may be asking, but what is the proof that Christ dwells in me? आप में से कुछ ये पूछ रहे होंगे, परंतु इसका प्रमाण क्या है कि मसीह मुझ में निवास करता है? How can I know that I am eternally saved from hell? मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं अनंत काल के लिए नरक से बचाया गया हूं? How can I be absolutely certain that when I die, I will go to heaven? मैं पूर्ण तौर पर निश्चित कैसे हो सकता हूं कि जब मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा या जाऊंगी? The short answer is a transformed life. तो छोटा सा उत्तर है कि एक परिवर्तित जीवन, And a life that has changed for Christ will affect others. और ऐसा जीवन जो मसीह के लिए बदल चुका है वो दूसरों को भी प्रभावित करेगा। And of course, I'm talking to believers right now. और यकीनन इस समय मैं विश्वासियों से ही बात कर रहा हूं। But others of you may be asking, how do I take this exam? परंतु आप में से कुछ ये पूछ रहे होंगे, परंतु मैं इस इम्तिहान में कैसे शामिल हो सकता हूं? How do I test myself spiritually to know if I am in the faith or not? मैं आत्मिक रूप से अपनी परख कैसे करूं कि मैं विश्वास में हूं या नहीं? Would I pass the spiritual test if I professed faith in Jesus Christ many years ago? यदि मैंने काफी साल पहले मसीह यीशु में अपना विश्वास व्यक्त किया हो तो क्या मैं उस आत्मिक परीक्षा में पास हो जाऊंगा? Not necessarily. जरूरी नहीं है। Others may ask, would I pass the spiritual test if I have prayed to God for forgiveness? कुछ शायद ये पूछेंगे, यदि मैंने परमेश्वर से क्षमा के लिए प्रार्थना की है तो क्या मैं आत्मिक परीक्षा में पास हो जाऊंगा? Not necessarily. जरूरी नहीं है।
Would I pass the spiritual test if I have been baptized? यदि मैंने बपतिस्मा पाया है तो क्या मैं आत्मिक परीक्षा में पास हो जाऊंगा? Not necessarily. जरूरी नहीं। Would I pass the test if I go to church? यदि मैं चर्च जाता हूं तो क्या मैं आत्मिक परीक्षा में पास हो जाऊंगा? Not necessarily. जरूरी नहीं। Would I pass the spiritual test if I believe that Jesus Christ is the Son of God? यदि मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो क्या मैं आत्मिक परीक्षा में पास हो जाऊंगा? Not necessarily. जरूरी नहीं। These are wonderful ways for believers to live their lives. ये विश्वासियों के लिए जीवन जीने के अद्भुत तरीके हैं। But these things might not necessarily be authentic signs of being truly in the faith. परंतु जरूरी नहीं कि ये बातें सत्य के साथ विश्वास में होने के असली चिन्ह हों। The Bible says that even demons believe that Jesus is the Son of God. बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्माएं भी ये विश्वास करती हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Demons may have the knowledge, but they do not follow Christ. दुष्ट आत्माओं को ज्ञान हो सकता है परंतु वो मसीह के पीछे नहीं चलती। Let me give you 4 questions by which you can examine yourself spiritually. मैं आपके सामने 4 प्रश्न रखता हूं जिनके द्वारा आप आत्मिक रीति से अपनी जांच कर सकते हैं। Use these questions to test yourself to see if you're in the faith. इन प्रश्नों का प्रयोग अपनी परीक्षा करें और देखें कि क्या आप विश्वास में हैं। Question number 1. प्रश्न नंबर 1, Are you eager to confess your sins, or do you want to explain them away? क्या आप अपने पापों को मानने के लिए अधीर हैं या फिर इनकी व्याख्या करके इनसे छूटना चाहते हैं? Jesus said in Matthew chapter 5, Blessed are those who mourn over their sin, for they shall be comforted. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो अपने पापों पर शोक करते हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। Question number 2. प्रश्न नंबर 2, Do you hunger for righteousness? क्या आप धार्मिकता के लिए भूखे हैं? In Matthew chapter 5, Jesus tells us that those who hunger and thirst for righteousness are the truly redeemed. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु हमें बताता है कि वो जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं वही सच में छुटकारा पाए हुए हैं। Now, seeking after righteousness does not mean that you'll never fail. अब धार्मिकता की खोज करने का ये अर्थ नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे, But you must hunger for righteousness all the time, no matter what your circumstances. परंतु आपको हर समय धार्मिकता के लिए भूखे रहना है, चाहे आपकी परिस्थितियां कुछ भी हैं। Question number 3. प्रश्न नंबर 3, Do you submit to the authority of the Word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहते हैं? The people who fail the spiritual test try to explain away their rebellion against the Word of God. वो लोग जो आत्मिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने विद्रोह की व्याख्या करके छूट जाना चाहते हैं। Jesus told us that we must obey His Word even when the way is difficult. यीशु ने कहा कि हमें उसके वचन की आज्ञाकारिता करना जरूरी है, चाहे जब मार्ग कठिन भी हो। In John chapter 8 verse 31, Jesus said, If you abide in my word, you are my disciple indeed. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 31 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम सच में मेरे शिष्य ठहरोगे। Question number 4. प्रश्न नंबर 4, Do you genuinely love God and others? क्या आप सच में परमेश्वर से और दूसरों से दिल से प्रेम करते हैं? 1 John chapter 5 verse 2 tells us that the proof of our genuine faith is our love for the Lord. यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय का 2 पद हमें बताता है कि हमारे सच्चे विश्वास का प्रमाण प्रभु के प्रति हमारा प्रेम है। 1 John chapter 3 verse 14 says, Loving other believers is a clear indication that we have passed from death to life. यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय का 14 पद कहता है कि दूसरे विश्वासियों से प्रेम करना स्पष्ट चिन्ह है कि हम मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। And this is the most important exam you'll ever take. और ये आपके द्वारा कभी भी दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण इम्तिहान है। This exam will determine where you'll spend your eternity. ये इम्तिहान निर्धारित करेगा कि आप अपना अनंत काल कहाँ बिताएंगे। Examine yourself. अपनी जांच करें, Are you in the faith? क्या आप विश्वास में हैं? Now, if your answer to all the 4 questions is yes, अब यदि सारे 4 प्रश्नों के लिए आपका उत्तर हाँ है, then give thanks and praise to God for His grace. तो फिर परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और उसकी स्तुति कीजिए।
But if you realize that you are not in the faith, you still have hope. परंतु यदि आपको लगता है कि आप विश्वास में नहीं हैं, तो भी आपके लिए आशा है। Today you can begin by confessing your sins to the Lord Jesus. आज ही आप प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रारंभ कर सकते हैं। Today say to the Lord, Lord, I have tried to live a good life on the outside, but on the inside I have not genuinely grieved over my sin. आज ही प्रभु से कहें, प्रभु मैंने बाहर से एक अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न किया है, परंतु भीतर मैंने हृदय से अपने पापों पर शोक नहीं किया है। I have not hungered for righteousness. मैं धार्मिकता के लिए भूखा नहीं हूं। I have not obeyed your word. मैंने आपके वचन का पालन नहीं किया है। I have not genuinely loved you and others. मैंने हृदय से आपके साथ और दूसरों से प्रेम नहीं किया है। Lord, please come into my life. प्रभु कृपया मेरे जीवन में आए। Dwell in me today and all the days of my life. आज और मेरे जीवन के सारे दिन आप मेरे अंदर निवास करें। Show me how to walk in your faith. मुझे दिखाएं कि आपके विश्वास में कैसे चलना है। Amen. आमीन। If you prayed these words to God, He will answer your prayer. यदि आपने परमेश्वर से ये प्रार्थना की है तो वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। And if you prayed this prayer, we would love to hear from you. और यदि आपने ये प्रार्थना की है तो हमें आपसे जानकर बहुत प्रसन्नता होगी। And as we bring this series to conclusion, और जबकि हम इस संदेश श्रृंखला का समापन कर रहे हैं, we wish you God's richest blessing. तो हम आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करते हैं।